बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ुलाम मुहियुद्दीन नूरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उलझन की सुलझन। दोस्तों, सदका फ़ितर की मिक़दार क्या है, शेख फ़ानी की तारीफ़ क्या है, और जो आम बंदा है जो किसी बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रखता उसका हुक्म क्या है, इसके बारे में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम बात करेंगे। उससे पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल उलझन की सुलझन .1 को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगने के सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें। और अगर आप भी किसी किस्म का सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके हर सवाल का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि शेख फ़ानी किसे कहते हैं और सदका फ़ितर की मिक़दार क्या है, और आम बंदा जो किसी बीमारी की वजह से जिसको आर्जी की उज़र लग जाता है उस वजह से वो रोज़ा ना रखे तो क्या वो अपने रोज़े का फ़िदिया दे सकता है। तो सामीन मोहतरम, इस बात का जवाब ये है कि जो रोज़े का फ़िदिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शेख फ़ानी के लिए है। और हर वो बंदा जिसको आर्जी बीमारी लगती है, आर्जी उज़र लगता है और उसके बाद वो तंदुरुस्त हो जाता है, तो उसके लिए सदका फ़ितर नहीं है, रोज़े का फ़िदिया नहीं है, बल्कि उसके लिए ये है कि वो साथ तंदुरुस्त होने के बाद, सेहतमंद होने के बाद वो अपने रोज़े की क़ज़ा करे। अब सवाल ये है कि शेख फ़ानी किसे कहते हैं। तो शेख फ़ानी की जो उलमाए किराम ने तारीफ़ की है, शेख फ़ानी का मतलब ये है कि ऐसा बंदा जो आहिस्ता 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 अपनी फ़ना की तरफ जा रहा है, जो अपनी ज़िंदगी में जिसको तंदुरुस्त होने की उम्मीद नहीं है, ऐसे बंदे को शेख फ़ानी कहते हैं। जो इतने बढ़ापे के आलम में पहुंच चुका है कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो अपनी मौत के करीब जा रहा है, ना कि वो तंदुरुस्ती की तरफ जा रहा है। तो ऐसे शख्स को शेख फ़ानी कहते हैं। और शेख फ़ानी अगर रोज़ा नहीं रख सकता, यकीनन शेख फ़ानी को रोज़ा रखने की ताकत नहीं होती। शेख फ़ानी कहते ही उसको है जिसके अंदर रोज़ा रखने की ताकत नहीं है। तो अब उसके लिए क्या हुक्म है, क्योंकि वो आने वाले वक्त में ठीक तो हो सकता नहीं है, तो वो रोज़े की क़ज़ा करने के काबिल तो है नहीं, तो अब उसके रोज़े का क्या हुक्म है। तो उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया है कि वो अपने हर रोज़े के बदले में सदका फ़ितर अदा करे, यानी अपने रोज़े का वो फ़िदिया अदा करे। सदका फ़ितर का मैं इसलिए साथ साथ मैं जिक्र कर रहा हूँ कि रोज़े का फ़िदिया ही सदका फ़ितर है। इससे क्या मुराद है कि जितना हम ईद से पहले सदका फ़ितर अदा करते हैं, जिससे हम उर्फन फतराना भी बोलते हैं, फतराना अदा करते हैं, तो उतनी ही मिकदार में शेख फ़ानी के जो रोज़े का फ़िदिया है वो है। अब सदका फ़ितर की मिकदार क्या है, उलमाए किराम ने जो सदका फ़ितर की मिकदार को मुअय्यन किया है वो ये है कि तकरीबन 1920 ग्राम यानी 2 किलो से 80 ग्राम कम गंदम बनती है। हर वो बंदा जो शेख फ़ानी है, रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता, तो अब उसके लिए हुक्म ये है कि वो 1920 ग्राम यानी 2 किलो से 80 ग्राम कम गंदम हर रोज़े के बदले में फ़िदिया अदा करे। और यही सदका फ़ितर की मिकदार है जो हम ईद उल फितर से पहले फितराने की सूरत में अदा करते हैं। तो सामीन मोहतरम, पता चला कि हर वो बंदा जिसको आर्जी उज़र लगता है, कुछ वक़्त गुजरने के बाद वो ठीक हो जाता है, वो अपने रोज़े का फितराना अदा नहीं कर सकता। अगर वो अपने रोज़े का फितराना अदा करेगा तो वो फितराना उसका काबिल कबूल नहीं होगा और वो गुनाहगार भी होगा, क्योंकि अब वो सेहतमंद हो चुका है, तंदुरुस्त हो चुका है। अब उसके लिए जो रोज़े की क़ज़ा है वो फ़र्ज़ है। जिस तरह उसने अपने रोज़े को छोड़ा है उसी तरह वो अपने रोज़े को रखेगा, रोज़े की क़ज़ा अदा करेगा। और जो शेख फ़ानी है
उसके लिए रोज़े की क़ज़ा नहीं है, बल्कि सदका फ़ितर है। सदका फ़ितर की मिक़दार यानी कि रोज़े का फ़िदिया है, और उसकी मिक़दार उतनी है जो हम सदका फ़ितर अदा करते हैं, वो मैं बयान कर चुका हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें माह रमज़ानुल मुक़द्दस में खूब खूब बरक़ात लूटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने रोज़ों की मुकम्मल हिफ़ाज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।